जिसे ढूंढा जा रहा था नदी में, वो चित्तौड़ कैसे पहुंच गई, यही प्रश्न है। दरअसल 2 दिन पहले कालाबाटा बांध में एक लड़की के कूदने की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पुलिस भी पहुंची, गोताखोर देर शाम तक उसे ढूंढते रहे। रात होने पर अभियान बंद किया। अब पुलिस अगले दिन उजाला होने का इंतजार कर रही थी, और वैसे भी ऐसे मामलों में 24 घंटे के भीतर ही लाश तैरकर ऊपर आ ही जाती है। और जब ऐसा नहीं हुआ तब पुलिस का माथा खनका। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया। उन्होंने अपने नज़रिए से जांच शुरू की, तब पता चला कि जैसा ये मामला दिख रहा है वैसा है नहीं। इस मामले में अलग एंगल आया, वो ये कि लड़की कालाबाटा बांध के पहले बनी पुलिया से कूदी ही नहीं थी, बल्कि उसने केवल स्कूटी खड़ी की थी और किसी अनजान व्यक्ति ने लड़की के पिता को यह गलत सूचना दी कि आपकी बेटी नदी में कूद गई है। और उसके बाद यह पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया। अब निकल कर यह आया कि लड़की अपने पुरुष मित्र के साथ पहले कोटा गई, फिर चित्तौड़ आ गई और पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। अब इस पूरे मामले में घटनाक्रम को अलग नजरिए से देखें कि इन दोनों लड़के लड़कियों की वजह से कितने लोग परेशान हुए। पुलिस की जवाबदारी के साथ बेचारे गोताखोर व एनडीआरएफ के लोग भी परेशान हुए, जो इस ठंड में पानी में उतरकर लड़की की तलाश कर रहे थे। केर कोतवाली टीआई अमित सोनी ने बताया कि युवती फिलहाल ठीक है, कूदने की झूठी खबर थी। इस मामले में पुलिस को गुमराह करने पर कार्रवाई करने की बात भी की गई है और युवती से पूछताछ की जाएगी। जहाँ 2 दिन पहले एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कालाभाटा डैम के पास एक स्कूटी खड़ी हुई है और किसी युवती ने या तो डैम में छलांग लगा दी है या सेल्फी लेते गिर गई है, इस तरह की सूचना एक प्रसारित हुई थी। उस सूचना पर थाना प्रभारी नई आबादी संदीप मंगोलिया, उनकी पूरी टीम, सीएसपी साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए थे और गोताखोर बुलाकर उसी दिन से उसकी सर्चिंग शुरू करवाई थी। 2 दिनों तक लगातार वहाँ सर्चिंग की गई। इस बीच यह भी जानकारी मिली थी कि उसके पिता के पास किसी का फ़ोन आया था, उसी सूत्र से आगे बढ़े थे और अभी फ़िलहाल वो लड़की जीवित अवस्था में हमें मिल गई है। उसका चित्तौड़गढ़ तरफ जाना ज्ञात हुआ था। अभी शेष हम पूछताछ कर रहे हैं, उसके पूछताछ के बाद ही अन्य तथ्यों के विषय में स्पष्ट हो सकेगा कि घटना किस प्रकार से हुई और उसके द्वारा क्यों उस तरह की सूचना दी गई है। क्या वो किसी युवक के साथ गई थी, ऐसी कोई जानकारी निकल के? प्रारंभिक तौर पे तो ऐसी जानकारी है, लेकिन उसकी पुष्टि करने के लिए भी पूरी विस्तृत बातचीत की जानी है और सभी तथ्यों का संग्रहण किया जाना है। उसके बाद ही कुछ स्पष्ट राय उसमें दी जा सकती है। सर, ऐसे में पुलिस का भी समय खराब हुआ, एनडीआरएफ की टीम भी अपना काम कर रही थी, ऐसे में युवती के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की संभावना? हाँ, निश्चित तौर पर इस तरह की मिथ्या सूचनाएँ एक तो हमारा समय ख़राब करती हैं, समाज में पैनिक करती हैं और कई तरह का अविश्वास पैदा करती हैं। अभी हम उसमें उसकी विधिक स्थिति देख रहे हैं और मिथ्या साक्ष्य गणना, परिस्थितियों को गढ़ना, उस संबंध में हम विधिक राय लेकर के यदि अनुकूल पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। आपके अभिनंदन क्षेत्र में विबोध प्री स्कूल, एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2, डे केयर। हमारा पता है विबोध प्री स्कूल, 51 साई विहार कॉलोनी, गेट नंबर 1, अभिनंदन नगर, साई मंदिर के सामने, मंदसौर। फोन 9926833669, 7007028557, 62635111।